नमस्कार। मैं आज आपको लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में बताऊंगा। कल मैंने आपको लोक प्रशासन का अर्थ और परिभाषाओं के बारे में बताया था और आज मैं लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है उसके बारे में बताऊंगा। मुख्य तौर से लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत है और जब पहले अगर हम देखते थे तो लोक प्रशासन एक विषय के एक पेपर के रूप में पढ़ाया जाता था, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत होता था, लेकिन धीरे धीरे लोक प्रशासन एक विषय के रूप में उभर कर सामने आया और आज कई यूनिवर्सिटियों में वो एक अलग सा सब्जेक्ट ही हो गया है। वो जैसा पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, वैसे लोक प्रशासन एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। तो जो इसका क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत है और धीरे धीरे इसका क्षेत्र का विस्तार होता जा रहा है। लेकिन इसके क्षेत्र के बारे में मुख्य रूप से चार विचारधाराएं हैं, जिनमें नंबर एक है समुचित दृष्टिकोण। समुचित दृष्टिकोण के अंतर्गत जो हम सरकार का कार्यपालिका वाला अंग है उसी का अध्ययन करते हैं और उसी के अनुसार क्या है उसको हम लेते हैं। संकुचित का मतलब आप जैसा देखते हैं, संकुचित मतलब सूक्ष्म रूप से किसी चीज को देखना। तो सूक्ष्म रूप में जब हम इसको देखते हैं तो केवल मात्र इसको केवल कार्यपालिका के रूप में देखा जाता है। अरे माना जाता है कि इसके अंतर्गत केवल कार्यपालिका का ही अध्ययन किया जाता है। नंबर 2 है व्यापक दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण का जैसा मतलब है इसका क्षेत्र जो दृष्टिकोण है वो सोचने और समझने का जो है वो विस्तार पूर्वक है, ज्यादा है, बड़ा है। तो उस रूप में इसको अगर हम देखते हैं तो इसके अंतर्गत जो है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों का अध्ययन किया जाता है और उसी के अनुसार शासन चलाया जाता है। इसका मतलब है इसका जो व्यापक दृष्टिकोण है। तीसरा है पोस्ट कोड दृष्टिकोण। पोस्ट कोड की जो वो है लूथर ने दिया था और इसको जरा मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ आदर्शवादी या लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। अगर हम इसको देखते हैं कि आदर्शवादी और लोक कल्याणकारी अगर दृष्टिकोण के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये जो है एक दूसरे कई जगहों में इसको ये माना जाता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा और जो आदर्शवादी विचारधारा है उसमें लोक प्रशासन की वो एक दूसरे की पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया जाए। लोक कल्याणकारी राज्य का जो स्थापना है या लोक कल्याणकारी राज्य अगर हम बनाएंगे तो उसके लिए लोक प्रशासन या लोक प्रशासन का अच्छा होना आवश्यक है, क्योंकि लोक प्रशासन के अंतर्गत जो योजनाएं जो हम कार्य करते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, जो नियम बनाते हैं, जो अच्छी योजनाएं बनाकर विकास के क्षेत्र में कार्य करते हैं, वो क्या है लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत आता है। और लोक कल्याणकारी राज्य तभी बनेगा जब ऐसी योजनाएं बहुत अच्छी तरह से हम बना सकें। तो इस रूप में अगर हम देखते हैं तो आदर्शवादी और लोक कल्याणकारी राज्य की जो दृष्टिकोण है इसको देखना और समझना इस रूप में है कि लोक कल्याणकारी राज्य और लोक प्रशासन को एक दूसरे का पर्यायवाची रूप में देखा जाता है और है भी, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य के लिए अच्छा लोक प्रशासन का होना आवश्यक है, जिससे कि राज्य की विकास योजनाओं को क्रियान्वित किया जा सके, बनाया जा सके। ये है। अब मैं थोड़ा सा आपको कोड दृष्टिकोण के बारे में बताऊंगा। जैसे पोस्ट कोड का अगर हम देखें POSDCOB, तो इसका P का मतलब है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब है योजना बनाना। अब क्या है प्लानिंग? क्या है किसी भी चीज के लिए पहले योजना बनाई जाती है, उसी के बाद उसको क्या है आगे क्रियान्वित किया जाता है। यानी अगर हमने भवन का निर्माण करना है तो भवन के लिए हमको क्या है पहले योजना बनानी पड़ेगी कि हमने भवन किस प्रकार का बनाना है और उसके बाद क्या है भवन उसी आधार पर बनाया जाएगा जिस तरह से हमारी प्लानिंग है। प्लानिंग माना हमने क्या है भवन को 1 कमरे का बनाना है, 4 कमरे का बनाना है, 2 कमरे का बनाना है, उसी हिसाब से हमारी प्लानिंग होगी, रूपरेखा होगी, जिसके आधार पर हम क्या भवन का निर्माण करेंगे। उसके बाद है संगठन। यानी क्या है वो कौन से लोग होंगे जो उस भवन को बनाएंगे। यानी क्या है अगर हम राज्य के अंतर्गत किसी योजना को बनाना है तो योजना के लिए पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी कि किस प्रकार की योजना बनेगी, किस प्रकार उसका खाका तैयार करके रूपरेखा तैयार किया जाएगा। उसके बाद संगठन कौन लोग उसको बनाएंगे, इस तरह का एक संगठन होगा और वो संगठन क्या है उस योजना को बनाने में मदद करेगा और वो किस प्रकार बनेगा उसकी रूपरेखा बनाने में अपना योगदान देगा। उसके अलावा है वो का मतलब है ऑर्गेनाइजिंग और एस का मतलब है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब कर्मचारियों की नियुक्ति करना। संगठन के लिए योजना बनाने के लिए सबसे मुख्य चीज है कर्मचारी। अगर कर्मचारी नहीं होंगे तो ये सारी चीजें कैसे बनेंगी, इसलिए उसमें क्या है कर्मचारियों की नियुक्ति करना कि किस किस प्रकार के कर्मचारी होंगे
और उन कर्मचारियों का क्या क्या कार्य होगा और किस प्रकार वो कार्य करेंगे, ये कर्मचारियों की नियुक्ति का होना आवश्यक है। और जब कर्मचारियों की नियुक्ति होगी तो वो अलग अलग ग्रुपों में बांटेंगे और वो उसके अनुसार क्या है उसकी कार्य योजना को क्रियान्वित करने में मदद करेंगे। डी का मतलब है डायरेक्ट यानी निर्देशन करना, यानी किसी भी चीज के लिए निर्देशन बहुत आवश्यक है कि उसको किस तरह बनाना है और किस तरह लागू किया जा सके जिससे कि उसको सही ढंग से क्रियान्वित किया जा सके। आपने देखा होगा, आप पिक्चर देखते हैं, फिल्में देखते हैं, उसमें एक डायरेक्टर होता है जो कि उसको निर्देश करता है कि गाने को किस तरह चलाया जाएगा, उसमें गाना जो होगा वो किस तरह बजेगा और जो डांसर है वो डांस किस तरह करेंगे। ये क्या है जो उसमें एक्टिंग करेंगे वो किस प्रकार की एक्टिंग करेंगे, किस प्रकार का होगा। इसलिए निर्देशन का कार्य इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस किस प्रकार उसको किया जाना है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है योजना बनाना यानी उसको संचालित करना। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है बजट यानी बजट बनाना। अब इन सारी चीजें जैसे मैंने पहले बोला आपको कि जो हमारा यहाँ पे ये भवन निर्माण है और भवन निर्माण के लिए हमने सब कुछ कर दिया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि बजट, उस पर खर्च कितना आएगा और उस बजट को बनाना, उस बजट के आधार पे ही क्या है उस भवन का निर्माण होगा। यानी हमने बजट रूपरेखा तो बना दी, योजना तो बना दी हमने 10 कमरों की, लेकिन बजट हमारे पास क्या है 5 ही कमरों का है, तो 10 कमरों का भवन नहीं बन पाएगा। इसलिए बजट के आधार पे ही कार्य योजना का निर्माण किया जाएगा और उसी आधार पे सारी चीज होगी। इसलिए बजट इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि इन सारी चीजों को अगर हम देखते हैं तो जो ये लोक प्रशासन है, लोक प्रशासन के अंतर्गत जो पोस्ट कोर है उसको लेकर ये सारी चीजें बनाई जाती हैं और उसी के आधार पर क्या है योजनाओं का निर्माण किया जाता है और योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए उन चीजों को आगे बढ़ाया जाता है जिससे कि हम क्या है एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकें। जो राज्य का मुख्य उद्देश्य है, राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है लोक कल्याणकारी राज्य, यानी लोक कल्याणकारी राज्य है जिसमें जनता का कल्याण हो, जनता का विकास हो, जनता की भलाई हो, उस कार्य को करना। तो आज मैंने आपको लोक प्रशासन का क्षेत्र बताया, संक्षिप्त रूप में मुख्य विचारधाराएं बताइए। कल मैं फिर दूसरे नए टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।